हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेटनिपी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है। हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, आई मीन, और उसके बाद उसका एक फॉलोअप आता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में है। सिर्फ एक बार काफ़ी नहीं है, फॉलोअप बार आता है। पर फॉलोअप बार आता है तब भी मैं ये चाहूँगा कि इसका कोई पुल बैक आए। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, और ये भी हो सकता है कि ये फेल और काफ़ी डीप पुल बैक दें। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। फिर मार्केट रैली करता है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि कोई डीप पुल बैक नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ये बुल फ्लैग का काम कर सकता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली करे, तो ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। ये सपोर्ट का काम कर सकता है। या आप क्या हम इसे स्टॉप लॉस की तरह ही देख सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। तो स्टॉप लॉस तो बड़ा हो रहा है, और अगर इमीडिएटली रैली नहीं मिलती है तो हमें एग्जिट करना है। हम इमीडिएटली यहाँ से ब्रेकआउट बार्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसका लो निकल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाता है। अगर ये पैटर्न देखते हैं तो फिर नेक्स्ट कोई हाई नहीं बनता है, लोअर हाई बन रहा है। मार्केट फिर नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से भी A10 में जाना है तो क्या चाहिए था? एक तो यहाँ पे हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखता है, जैसे माइक्रो डबल बॉटम, क्या ये माइक्रो डबल बॉटम है? ये इसे हम माइक्रो डबल बॉटम नहीं कह सकते। आई मीन, ये एक तरीके का माइक्रो डबल बॉटम ही है, पर आप ऐसा मान लीजिए, हम ये देख सकते हैं कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। ये लो और ये हाई को अगर हम प्रोजेक्ट भी करते हैं, तब भी हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? R4 को हम ऐसे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को पहली बात तो ये कि ये जो हायर लो था, इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए था, और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। अगर हम ये मोमेंटम देख के हमें पता नहीं है कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करने वाला है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी वीक है। यहाँ से अब्रप्ट रिवर्सल आ सकता है, जैसे ये रिवर्सल्स आए हैं। मार्केट जब ब्रेक करता है उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कोई डिसेंट बुल बार है? नहीं है। अगर डिसेंट बुल बार भी नहीं है, उसके बावजूद जब मार्केट यहाँ पे ये आया, ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, जब मार्केट यहाँ से एक्सिट करे, तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस हमें माइंड में रख के यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर मार्केट इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं करता है, इमीडिएटली अगर इसके नीचे जाता है, तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे जो कि आपने, अगर मान लीजिए कोई स्प्रेड बनाए, तो एक लेग आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। जो भी, अगर आपने यहाँ पे पुट स्प्रेड बनाया तो एक लेग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर अब्रप्टली मार्केट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग यहाँ से कोई बियर पार बनाता है और मार्केट नीचे आता है, तब तो स्पाइक के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है अवेलेबल। उसके बाद फिर मार्केट क्या कोई नया हाई निकाल रहा है? नहीं। ऐसे बार्स बनते हैं, इसका लो निकलता है, तभी भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा। मार्केट फिर रैली करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये कोई सेल लेने के लिए हम सोच सकते हैं? तो हमें क्लियरली ये तो पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से रैली नहीं कर रहा। मार्केट डबल टॉप बॉटम बना था, टॉप बना था, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज गया है। यहाँ पे मार्केट, ये हो सकता है कि यहाँ से कोई मार्केट सेल ऑफ है, पर क्या अब तक कोई भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा है? नहीं है। तो यहाँ से इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ से हम कुछ बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस बैक सेकंड ले गए, यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम है, पर काफ़ी रिस्की ट्रेड है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड रीजनेबल लेना था तो वो ये था। अब हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को भी हम उसी तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बना है। मार्केट ब्रेक करता है, 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक लेग हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें नहीं पता कि हम मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट होने वाला है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अनलेस एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसे सेल ऑफ है तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग जब तक बार्स नहीं बनते हैं, तब तक हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें एक ब्रेकआउट बार हुआ है, फॉलो बार है, उसके बाद इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट है।
यहाँ पे भी मार्केट ने रैली किया था, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है। ये तब तक हम नहीं मान सकते कि ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में, जब तक ये मल्टीपल गैप्स नहीं बनाता है। और मल्टीपल गैप्स मतलब क्या, एक गैप यहाँ पे बनाए, दूसरा गैप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बनाए, मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, पर अभी भी मार्केट ये जो हमारा हायर लो है उसके ऊपर ही है। उसके बाद क्या हम अब मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब कुछ सेल ऑफ दे सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट कर सकता है, वो हो सकता है। पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली माइक्रो चैनल में और एक लेग आ सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली कोई अगर स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, उसका हाई निकालता है, तब हमारे लिए वो एग्जिट है। पर अगर इमीडिएटली फॉलो बार नहीं आता है तब भी हमारे लिए एग्जिट है, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और एक लेग हमें नहीं पता कितना डीप होने वाला है। और क्या ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है तो नहीं है, क्यों नहीं है, बस मार्केट ने हमें बताया यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, पर उतना सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, अब यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के लिए क्या चाहिए, तो एक लेग चाहिए था, फिर पुल बैक है, फिर सेकेंड लेग है, फिर थर्ड लेग है, फिर फोर्थ लेग है, और फिर और एक लेग अगर इधर आता है तो हम वो मान सकते हैं कि हाँ वो एक ट्रेडिंग रेंज है। लेग्स क्लियर नहीं है यहाँ पे, क्या हम सिर्फ एक, दो और तीन लेग से मान सकते हैं कि हाँ ये ट्रेडिंग रेंज है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करें जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता है, क्योंकि अभी मार्केट हायर लो के ऊपर है। तो इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट अगर इसके नीचे भी ब्रेक करता है तब भी अगर हम देखते हैं ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर इमीडिएटली रिवर्स करता है, तो यहाँ से अभी इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट रैली कर सकता है, ये लो प्रॉबिलिटी बेट है। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या तब बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तब बाय हो सकता है, क्योंकि ये डबल टॉप फिर फेल हो रहा है। यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे सेल करना अभी भी चैलेंजिंग है, भले हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज जा रहा है। कोई पर अब तक जैसा मैंने बताया, कोई यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर पार्ट्स मिसिंग है, पर पैटर्न के हिसाब से ठीक है, नए ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, गैप्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, मार्केट बस साइडवेज जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे कोई बुल बार्स भी नहीं है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे और मार्केट फिर ऑलमोस्ट नीचे आता है, यहाँ पे गैप्स बनता है, पर कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। तो ये पैटर्न में अगर देखिए, अगर हम ये भी पैटर्न देखते तो यहाँ पे बस मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, अगर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है जब तक कोई रिहर्सल नहीं आता है। अगर मार्केट ऐसे ही मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, पर अगर ये पैटर्न देखते कंपैरेटिवली तो ये भी एक रीज़नेबल हो सकता है, क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे, एक और दो ये हम लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम टॉप लूज़र्स और टॉप गेनर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप लूज़र्स हैं। क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मार्केट इंस्टेड इसके ऊपर ब्रेक करता है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, गैप्स बन रहे हैं। यस, अगर हम यहाँ पे देखें तो जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो ये एक तरीके की गैप है, तो क्या कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट रैली कर रहा है, नहीं है, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमारा यहाँ पे भले गैप बन रहा है पर बाय बन नहीं रहा यहाँ पे। बस इतना पता है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए तब भी कुछ सपोर्ट लें। टारगेट्स हमारे लिए ये हैं, पर रैली कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं है, और यहाँ पे ऑलराइट, तो ये गैप बना था, यहाँ पे सेकंड गैप बना है, ये हो सकता है मार्केट रैली करे और ये हाई टेस्ट करें, उससे मार्केट हाई टेस्ट करता है। पर अगर हम ये देखें तो फॉलोअप हायर लो कहाँ पे है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, तो ऑलमोस्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। ये कोई ऐसा लेग नहीं है कि जिसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता। फिर मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 बियर बार्स है, 3 बियर बार्स के बाद नेक्स्ट अगर हम फॉलोअप देखते हैं तो यहाँ पे कोई हायर लोज नहीं बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था जो हम देख चुके हैं, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है, पर ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट नीचे आ सकता है। अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, यहाँ पे सेल करना रिस्की है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो
कि हम अब मान सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है, यहाँ से 3 बियर पार्ट्स हैं, यहाँ से सेल ऑफ आया था, इसके ऊपर मार्केट रुक रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो यस ये हो सकता है, ये एक सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, इसका हाई भी नहीं निकाल रहा है, तो जहाँ पे भी क्लियर मोमेंटम नहीं है, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका हाई निकालता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसका हाई नहीं निकलता है, मार्केट ब्रेक करता है कि गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो नहीं है, इसमें कोई गैप्स नहीं है, तो ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये क्लियरली पता चल रहा है। इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई हमारे लिए एक रीज़नेबल ट्रेड था तो वो रीज़नेबल ट्रेड ये था, यहाँ पे डबल बॉटम पे सेल करना रिस्की है। नेक्स्ट चार्ट, काफ़ी मार्केट साइडवेज है, हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्ट्स बने हैं, उसके बावजूद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट ले, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये हाई टेस्ट करे, वो हो सकता है लेटर ऑन, वो होता भी है टेस्ट। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो देखिए पहली बात तो ये कि हम बाई करने के लिए इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये 2 बार से दोनों को ऑलमोस्ट कवर कर चुका है और यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने रैली किया था, तो एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। फॉलो ठीक है, फिर मार्केट ये टारगेट के पास है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए जरूर सोच सकते हैं, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डीप पुल बैक हो सकता है। अगर हम ये पैटर्न देखते तो ये पैटर्न थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लेग्स तो है पर स्ट्रॉन्ग लेग्स है, पर इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, पुल बैक्स काफ़ी डीप है, तो अगर डीप पुल बैक्स है तो हम ट्रेडिंग रेंज ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया हाई बनता है तब भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काफ़ी डीप पुल बैक दे सकता है। गैप क्लोज हुआ है, ये गैप क्लोज हो सकता है। उसके बाद क्या यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप कहीं भी बाई करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, हम यहाँ से हम डबल टॉप ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो कोई हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है, पर यहाँ से कुछ हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए रीजनेबल बाय सबसे ये था, यहाँ पे जैसा मैंने बताया एक गैप बनाया, मार्केट ने रैली किया, उसके बाद फिर और एक गैप बनाया, पर यहाँ पे गैप बनाया, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि गैप क्लोज हुआ है। सेलिंग प्रेशर फिलहाल दिखा तो नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि गैप्स क्लोज हो रहे हैं और ये काफ़ी डीप पुल बैक है। तो अगर डीप पुल बैक है तो हमें नहीं पता कि क्या ये सच में, और देखिए डीप पुल बैक है तो ये चैनल की तरह काम जरूर कर सकता है, मगर रैली करता है, लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बाई करना सेल करना ये काफ़ी रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है और हमें पता है कि रिसेंटली लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये चैनल में भी है, अगर ये इसे हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर की तरह, पर आप जब मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है तभी हम हेड एंड शोल्डर की तरह इसे देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये देख सकते हैं कि मार्केट चैनल में है और यहाँ पे क्लियरली लेग्स भी हमें दिख रहे हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये भी एक है कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इसका हाई निकलता है, ये हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, हर बार हाई और लो बनाया। तो अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स हैं और फिर पुल बैक्स भी डीप है तो हम हायर लो पे यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ये कुछ हमारे लिए एक रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो वो ये एक था, और दूसरा ट्रेड लेने के लिए सोचना है तो यहाँ पे से गैप से कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो काफ़ी डीप पुल बैक आता है, फिर मार्केट रैली कर रहा है, तो जिससे पता चल रहा है मार्केट इस चैनल में हो सकता है, तो फिर हमारे यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम है, डिसेंट ब्लू बार है, ये बाय हो सकता है। अगर मैं नेक्स्ट चार्ट देखता हूँ तो
ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हम इसे कह सकते हैं। स्ट्रांगली मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक माइक्रो डबल बॉटम का काम कर रहा है, पर जैसा मैंने पीवी चार्ट में बताया, गैप्स क्लोज हो रहे हैं, पर अभी भी हायर लोज बन रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होने दीजिए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मार्केट हायर लो नहीं निकल रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब भी यहाँ पे डबल टॉप है, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। जब सेलिंग प्रेशर नहीं है तब यही प्रॉब्लम है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है कि हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट इमीडिएटली यहाँ से सच में कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देने वाला है। अगर आप इसे सेल भी करते हो, इमीडिएटली आपको फॉलोअप नहीं मिलता है, तो रिस्क बढ़ जाती है। तो एक तो एंट्री बार हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर एंट्री बार में नीचे वीक है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम अब यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें सेल लेने के लिए सोचने के लिए यहाँ से ये हम पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज यहाँ से डबल टॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि फेल हो चुका है। तो मार्केट को इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लेता तब हम सोचते हैं। तो अगर ये पूरा पैटर्न देखते हैं तो ये पूरा पैटर्न काफ़ी ख़राब है। अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो मेक श्योर आप जब इसका हाई निकल रहे हैं तब एग्जिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चार्ट है। क्या मार्केट ने जैसे 3 बियर बार से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, क्या मार्केट ने इसका हाई निकाला है? नहीं, अभी मार्केट ने इसका हाई निकाला है। ये चार्ट पे 3 बुल बार्स हैं और एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक ले गए। पुल बैक भी काफ़ी डीप है, पर अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें फिर एग्जिट करना है। ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। ये बाई करते हुए आपके लिए स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली हमें कोई, और अगर आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे रिलाई भी करते तब भी उसके बाद ऐसे जब बार क्लोज हो रहा है, जब आपको पता है कि हाँ मोमेंटम देखिए, और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है, अभी भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, हम होल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे जब बार बन रहा है तो हमें पता है कि मार्केट अब इसी ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहा है, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, फिर हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। और ये टॉप 5 गेनर्स हैं, तो यहाँ पे डबल टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट रैली करता है, ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। ये हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर हम ये बाय लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे होगा, एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करना होगा। पर एक रीजनेबल बाय है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल दे सकता है, वो लो प्रायोरिटी बेट है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मोमेंटम तो नहीं है, पर सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट नीचे आता है तब भी ठीक है। यहाँ से मार्केट जब स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, कोई पुल बैक नहीं है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। ये स्टॉप लॉस अभी भी रखना लो प्रायोरिटी बेट है, तो हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। उसके बाद मार्केट जब स्ट्रॉन्गली एक्सेलेरेट करता है तब मार्केट अब यहाँ से कोई डीप पुल बैक दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट एग्जिट होगा। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। मार्केट ब्रेक करता है, फिर फॉलोअप है, फिर यहाँ पे डीप एक स्मॉल पुल बैक है। क्या हम यहाँ पे बाई लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकता है? ब्रेकआउट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक भी हमें पता है वीक है। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे डबल टॉप पे इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो मेक श्योर, देखिए वैसे तो चैनल फेज है तो मार्केट ने हम होल्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। ऑलमोस्ट आपका इसके नीचे फिर यहाँ पे एग्जिट होता है, क्योंकि ये लेग ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग गैप्स नहीं बन रहे इसलिए। और अगर आप वहाँ पे एग्जिट भी नहीं करते तब भी मेक श्योर आप इसके नीचे तो एग्जिट कर ही रहे हो।
यहाँ पे साइडवेज है, पर लेक ऐसा नहीं है कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें। देखिए अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ पे डबल बॉटम है, तो ये प्राइजेक्शन एक्सपेक्टेड है। बस हमें अब तक कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर सेलिंग प्रेशर भी मिसिंग है। अगर आप ऐसे कोई बाय भी लेते हो तो मेक श्योर कि यहाँ आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिले, नहीं मिलती है तो इधर आप ऐसे जब बार क्लोज होते हैं तभी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी वेट नहीं है, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहाँ पे मैं नहीं पता ये क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने वाला है या मार्केट कंटिन्यूसली रैली करना है, तो मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेकआउट कोई 3 बियर बार्स है, और उसके बाद फॉलोअप देखिए, यहाँ फिर से एक डबल बॉटम क्रिएट होता है। तो ये कोई भी यहाँ पे बाय या सेल कुछ बन नहीं रहा है। कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बार्स विद गैप्स सब मिसिंग है, तो हमारे लिए बस एक ही रीजनेबल ट्रेड था। यहाँ पे डबल टॉप पे देखना था क्या करता है। यहाँ पे 3 बार से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, और एक लेग आता है, तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे अगर आप नहीं एग्जिट करते हो, होल्ड करते हो, तब आपको इसके नीचे तो एग्जिट करना है। काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है इसीलिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट ने रैली करता है यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल बॉटम है। यहाँ पे हम ये माइक्रो डबल मीन यहाँ पे डबल टॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक बियर बार तो बनता है, पर नेक्स्ट बार फिर इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। चैनल फेस में है तो ये लो नहीं निकालना चाहिए, पर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, पर बात देखिए ऐसे में हमारा कोई बाय नहीं बनता। काफ़ी रिस्क है ये सब यहाँ पे कहीं पे बाय लेने में। ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट अगर ऐसे ट्रेड कोई भी आपको अगर लेना भी है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये बार पे अगर आप लेते हो, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, और फिर मार्केट को काफ़ी समय देना होगा आपको। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे मार्केट डबल टॉप है, फिर ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज जाता है। कोई बियर ट्रेंड तो नहीं क्रिएट होता है बाद में। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? नहीं। मार्केट रैली नहीं कर रहा, कि यहाँ से कोई सेलिंग हो सकता है? नहीं। जब मार्केट पता है कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, जब नीचे जा रहा है, तब ये एक सेल हो सकता है हमारे लिए। वो भी ये बार क्लोज होने के बाद, एक्सक्यूज़ में, तो ये लो की जगह पे यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तब ये हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है। यहाँ पे नहीं पता, ये कभी भी मार्केट यहाँ पे बुलबार बना सकता है, तो एक सेल होगा। ये सब टारगेट्स हैं, और हमें ये मेक श्योर करना है कि टारगेट के पास कैसे मोमेंटम है। तो आप फिर यहाँ पे या तो फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, इसका मार्केट हाई नहीं निकाल रहा है। डबल बॉटम यहाँ पे, तो कोई स्ट्रॉन्ग बात नहीं है, तो मार्केट नीचे आता है, गैप्स नहीं बन रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आपका एग्जिट होता अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो। ये एक रीजनेबल ट्रेड था। अगर हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं तो मार्केट रैली करता है, यहाँ के ऊपर एक डबल टॉप है, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब बाय हो सकता है, क्योंकि कोई बाइंग प्रेशर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ये रीजनेबल बाय है। स्टॉप लॉस इसके नीचे हमें एटलीस्ट यूज़ करना है। ये जो 2 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पा रहे हैं, तो इसके नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, तो जब यहाँ पे मार्केट ऐसे बार बनाते तब हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे फिर मार्केट रैली नहीं कर रहा है, ये एक ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे देखना है मोमेंटम क्या है, पर इंस्टेड मार्केट इसके नीचे फिर से ब्रेक करता है, फिर से ब्रेक करता है, तो यही हमारे लिए एक बेस बेट था। यहाँ पे क्या हम डबल टॉप पे बाय सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को सेल ऑफ दे?
सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है। पर मार्केट बी एट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखाया था, तो कुछ हम सेल ऑफ यहाँ से ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर फॉलो बहुत ज़रूरी है। ऐसे बार्स बन रहे हैं तो कोई क्लियरिटी नहीं है। कभी भी अगर मार्केट, आई यूजुअली प्रेफर टू एग्जिट ऐसे अगर बार बनते हैं तो। इसका हाई मार्केट नहीं निकालता है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका हाई निकालता है तो ये फिर डेफिनेटली एग्जिट है अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है। हाँ, तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।